ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति के 8वें अध्याय का पाठ चल रहा है। महर्षि मनु जी ने 18 प्रकार के विवाद के कारण गिनाए हैं। अगर वो 18 प्रकार के जो विवाद हैं उनके कारणों को ठीक कर लिया जाता है तो ना तो न्यायालय की आवश्यकता पड़ेगी, पर मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। उसके जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, वृत्तियां हैं, आलंबन भी आते हैं, और जब वस्तु सामने होती है तो लोभ मोह आदि चीज़ें जागृत हो ही जाती हैं, तो अपराध तो हो ही जाते हैं। तो सबसे पहले बता दिया क्या अपराध है और क्या अपराध नहीं है। यदि आप अपराध करेंगे तो दंड मिलेगा और अपराध नहीं करेंगे तो आपको प्रशंसा मिलेगी। अभी तक हम 5 विवादों पर चर्चा कर चुके हैं। 6वां विवाद है वेतन का, 7वां विवाद है प्रतिज्ञा विरुद्ध व्यवहार का, 8वां विवाद है क्रय विक्रय का, 9वां विवाद है पालक स्वामी के निर्णय का। तो इन विवादों पर चर्चा करेंगे। तो 6वें विवाद के अंतर्गत वेतन को लेकर के, सैलरी को लेकर के, मानदेय को लेकर के जो विवाद होते हैं उन विवादों को बता रहे हैं। भृतो नार्तो न कुर्याद्यो दर्पात कर्म यथोदितम सदंड्य कृष्णलान्यष्टो न देयम चास्य वेतनम। महर्षि मनु जी कह रहे हैं कि जो सेवक रोग रहित होते हुए भी यथा निश्चित काम को अहंकार के कारण अथवा जानबूझ करके नहीं करता है, राजा उस पर 8 कृशल दंड करे और उससे उस समय का वेतन भी ना देवे। तो ये जो 8 कृशल है वो पिछले प्रसंगों में बता रखा है, कितने पण का दंड होगा, कितने कृशल का दंड होगा, उनके एक मापदंड दे रखा है। तो ये पर्याप्त अर्थदंड है और वेतन भी उसकी काट ली जाएगी। राजा कह रहे हैं कि अगर कोई कर्मचारी है, कोई सेवक है, या तो अहंकार के कारण काम नहीं करता, बोले मुझे नहीं करना, और है उपस्थित काम नहीं कर रहा, अथवा रोग नहीं है, रोगी होने का बहाना बना रहा है और बहाना बना करके काम नहीं कर रहा है, तो एक तो उसे अर्थदंड देना है और दूसरा उसको उस दिन की पगार काटनी है। 2 प्रकार के दंड उस पर रखे गए हैं। 2 प्रकार के दंड होंगे तो क्या होगा, कोई भी कर्मचारी संतरी से लेकर के मंत्री तक का काम के प्रति लापरवाह नहीं होगा। आज के लोग काम के प्रति लापरवाह क्यों हैं? पिछला वेतन नहीं कट रहा, कोई अर्थदंड नहीं लग रहा, इसलिए लापरवाह है कि कुछ नया नहीं मिल रहा। हम सरकारी विभागों में जाएं, तहसीलों में जाएं, बहुत जगह पर जाएं, अफसर बैठा तो है लेकिन काम क्यों नहीं कर रहा है? नया पैसा नहीं मिल रहा। नया पैसा यानी जिसको टेबल के ऊपर वाला या टेबल के नीचे वाला जो पैसा है, तो मेरा फिक्स मिलेगा, इतना मिलेगा तो काम करूँगा, नहीं मिलेगा तो काम नहीं करूँगा। अब सैलरी तो मिल ही रही है उसे, वो तो फिक्स है, उसका कुछ नहीं है, लेकिन वो काम नहीं करता। सारे सरकारी विभागों की स्थिति है। अब यहाँ पर तो क्या कह दिया कि तुम अगर नहीं करते तो तुम्हें अर्थदंड भी है और आपकी वेतन भी काटी जाएगी। तो फिर करप्शन के लिए यहाँ पर अवकाश है ही नहीं। प्राइवेट विभाग में भी जी उनको ये रहता है कि मेरा अधिक से अधिक 1 दिन का वेतन कट जाएगा, अर्थदंड नहीं मिलेगा। अर्थदंड नहीं है ना। अगर आप ये कह दो कि आप नहीं आओगे तो आपकी पगार काट लेंगे, तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, मैंने काम नहीं किया 1 दिन का नहीं लूँगा। 9 दिन का मत दो, 9 दिन नहीं करेंगे हम तो 9 दिन छुट्टी रहेंगे। जैसे दीपावली आती है, होली आता है, रक्षाबंधन आता है, तो कर्मचारी मनमाना आचरण करते हैं। अगर आप ये नियम लागू कर दो कि आपकी वेतन काट दी जाएगी, बोले काट लो। लेकिन अगर अर्थदंड होगा, अर्थदंड में क्या होगा, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि वो 10 दिन नहीं आया और पिछले 20 दिन की और काट ली, तो महीने भर का हिसाब हो गया। अब ऐसे में कौन कर्मचारी आना पसंद नहीं करेगा? सभी आएंगे। आर्तस्तु कुर्यात् स्वस्थः सन यथा भाषितम आदितः सा दीर्घस्यापि कालस्य तल्लभ्येतैव वेतनम
यदि सेवक रोगी हो जाए और फिर स्वस्थ होने पर जैसा नियुक्ति के समय कहा था या निश्चय हुआ था उसके अनुसार वह ठीक ठीक काम करता है तो वह वेतन पाने का अधिकारी है। तो 2-3 श्लोकों में ही वेतन की जो समस्या थी उसका उन्होंने निपटारा कर दिया। अब आगे की जो प्रतिज्ञा विरुद्धता का जो विवाद है, आपने किसी को प्रतिज्ञा कर रखी, मैं दे दूंगा, ले लूँगा, आ जाऊंगा, चला जाऊंगा, वचन दे देते हैं, वचन दे करके मुकर जाते हैं, उसको लेकर के जो विवाद होते हैं, एष धर्मो अखिलेन उक्ता वेतनादान कर्मणः अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि धर्म समय भेदिनम। तो वेतन लेने के धर्म का, यह वेतन लेने का नियम पूर्ण रूप से अर्थात सभी के लिए कहा। इसके बाद अब की हुई प्रतिज्ञा या व्यवस्था तोड़ने वालों के लिए जो विधान है उसको महर्षि मनु जी कह रहे हैं। यो ग्राम देश संघानाम कृत्वा संतेन संविदम विषम वदेत नरो लोभात तम राष्ट्र विप्रवासयेत। जो मनुष्य ग्राम देश संघानाम, गांव देश या किसी समुदाय, उद्योग समूह आदि से सत्येन संविदम कृत्वा, सत्य वचन पूर्वक प्रतिज्ञा, व्यवस्था, ठेका या समझौता करके लोभात विषम वदेत, फिर लोभ के कारण उसे भंग कर देवे, तम राष्ट्रात विप्रवासयेत, राजा उसे राष्ट्र से बाहर कर दे। देश निकाला किसके लिए कह रहे हैं? कोई व्यक्ति है जिसने गांव से, किसी नगर से, किसी संस्था से उसने वचन दिया कि मैं ऐसा काम करूंगा और वह उस कार्य को नहीं करता, तो उसके लिए राजा ने देश निकाला कह दिया। अब इसमें सारी बात आ जाएंगे। उसने कहा कि अगले 6 महीने तक आपके गांव में सड़क डल जाएगी, नहीं डली, बोले देश निकाला दो उसे। अब देश निकाला दे दिया तो समझ लीजिए वो कौन आ गया, कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है और वचन विरुद्ध कार्य करता है, प्रतिज्ञा विरुद्ध कार्य करता है, जैसे कि विवाहों के प्रसंग में भी रहता है। पहले विवाह होते थे, फिर गौने हुआ करते थे, और गौने में वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जैसी जैसी गांव की परंपरा होती थी, वो कहते थे हम बेटी को लेकर के आ जाएंगे, वो लेने नहीं आए, तो ये प्रतिज्ञा विरुद्ध हो गया, ये दंड का भागीदार है। जैसे चुनाव में वायदे करते हैं, सरपंच का चुनाव से पहले, नगर पालिका के चुनाव से पहले वायदे करते हैं और फिर वो मुकर जाते हैं, तो राजा की दृष्टि से बोले राष्ट्र से बाहर करो। कोई भी व्यक्ति प्रतिज्ञा करता है, राष्ट्र का तात्पर्य एक स्थानीय क्षेत्र जिसमें वो रहता है। राष्ट्र का मतलब संस्कृति, राष्ट्र का मतलब संस्कृति, और देश का मतलब स्थान, देश का मतलब स्थान। वो राजा राष्ट्र का राजा है ना, राष्ट्र का राजा है, तो वो क्या करेगा, जहाँ जहाँ तक उसकी संस्कृति है, संस्कृति फैली है, वो संस्कृति से बाहर कर देगा। जैसे गुजरात एक राष्ट्र है, क्योंकि गुजरात की एक अपनी संस्कृति है, महाराष्ट्र की एक अपनी संस्कृति है, उड़ीसा की अपनी एक संस्कृति है, जिसकी अपनी एक संस्कृति है, जिसकी अपनी एक सभ्यता है, उसको क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। अब उस राष्ट्र में कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा विरुद्ध कार्य करेगा तो फिर वह राजा के द्वारा दंडनीय होगा, उसको बोलेंगे तू देश से बाहर निकल। जब वो व्यक्ति देश से बाहर निकाला जाता है तो गुप्तचर भी पीछे रहते हैं, और गुप्तचर ये पता करते हैं किस राष्ट्र में प्रवेश कर रहा है, ठीक है, यानी किस राज्य की सीमा में प्रवेश कर रहा है। दूसरे राज्य के जो गुप्तचर हैं वो भी सक्रिय हैं, और वो ये देख लेते हैं कौन व्यक्ति हमारे राज्य की सीमा में प्रवेश कर रहा है, वो अपनी पहचान छुपा रहा है, भाग के आया है या पहचान बता रहा है, तो वो सामने से तो उससे पूछ लेते हैं आप अपनी मोहर बताओ, मुद्रा, आप अपनी राज्य मुद्रा बताओ, यानी वो उसका होता है आधार कार्ड, आइडेंटिटी बताओ। तो सामान्य रूप से पूछताछ होती है, और संदेह होता है तो विशेष रूप से पूछताछ होती है। फिर राज्य के जो गुप्तचर हैं उस व्यक्ति के पीछे लग जाते हैं और उसे पता नहीं होता, और कुछ गुप्तचर वहाँ जाते हैं जहाँ की इसने आइडेंटिटी बताई, और फिर उस पर पता चलता है कि इस पर तो राष्ट्रद्रोह लगा हुआ है, राजा ने इसको ये दंड दिया है कि इसने काम नहीं किए टाइम पर, इसको ये दंड दे रखा है। तो फिर उससे सतर्क हो जाएंगे, या तो उसे कारावास में ला दिया जाएगा या अपने राज्य से ही बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अब सब राज्यों में ये व्यवस्थाएं हैं, तो बताओ फिर व्यक्ति जाएगा कहाँ। इसलिए बेहतर है अगर प्रतिज्ञा करी है तो प्रतिज्ञा का पालन करो। अच्छा, ये उधार लेने वालों के भी लागू होगा? उधार के प्रसंग तो आ चुका है, उधार में तो सीधा न्यायालय में जाएंगे। वचन विवाद किया है,
वचन विघात किया उसको तो न्यायालय में दंड है, उसके लिए तो उसको तो कोर्ट में घसीटेंगे, उसकी लिखा पढ़ी लेकर के जाएंगे और उसको तो वहीं दंड है। ये तो उन कार्यों के लिए है कि वेतन भी ले रहा है, काम भी कर रहा है, कोई अधिकारी नियुक्त भी कर रखा है और फिर उसने कहा कि मैं काम कर दूंगा, आप चिंता ना करें, आश्वस्त रहें। उसने काम किया नहीं, यह व्यक्ति को घुमा रहा है। कई लोग अपना काम कराने आते हैं अफसरों के पास, अफसर लोग क्या करते हैं, टेबल उसे घुमाते रहते हैं। और व्यक्ति जो आया था वो किस विश्वास के साथ आया था कि आपने कहा था सोमवार को काम कर दूंगा, और 6 महीने हो गए आपने काम नहीं किया। तो बस अब उसके खिलाफ जो है शिकायत जाएगी राजा के पास। राजा देखेगा कि हाँ भाई इसने प्रतिज्ञा की, ये साक्षी हैं, इनके सामने प्रतिज्ञा की, इतने समय से लोग घूम रहे हैं और इसने काम नहीं किया, बोले हटाओ इसे, बाहर करो। तो जब ऐसे दंड होंगे तो ये जो घुमाने का काम है वो नहीं होगा, झूठी प्रतिज्ञा का काम है वो नहीं होगा। और हमारे देश में सर्वाधिक यही काम होता है, घुमाया जाता है, टालमटोल की जाती है और दंड नहीं है। तो इसके कारण से कितने बड़े अपराध हो सकते हैं, हो ही रहे हैं। वो सारे अपराधों का निपटारा इस बात से हो जाता है। निग्रह्य दापयच्चेनम समय व्यभिचारिणम चतुस्वर्णान षण्निष्कांक्षतमानम च राजितम। और इस प्रतिज्ञा या कानून को भंग करने वाले को पकड़कर 4 स्वर्ण 6 निष्क चांदी का शतमान दंड देवे। तो एक तो ये है कि उसे दंड भी देना है, आर्थिक दंड देना है, स्वर्ण का और चांदी का उसको दंड देना है। यानी कुछ जो स्वर्ण के मापक हैं कि इतने तौले इतने ग्राम से सोना लो या चांदी लो और भाई तू निकल यहाँ से देश से, तो अर्थदंड उसको भी दे रहे हैं। अर्थदंड भी है और शारीरिक दंड भी है। देश निकाला तो है, शारीरिक दंड में देश निकाला हो गया। एतद् दंड विधिम कुर्यात् धार्मिकः पृथ्वीपति ग्राम जाति समूहेषु समय व्यभिचारिणम। धार्मिक राजा गांव वर्ण और समुदाय संबंधी विषयों में प्रतिज्ञा या व्यवस्था का भंग करने वालों पर यह उपर्युक्त दंड का विधान लागू करे। गांव वर्ण समुदाय, गांव आ गया, वर्ण आ गया और समुदाय संबंधी विषय है। तो जैसे बहिष्कार का नियम मनुस्मृति में सबसे पहले दिया है। बहिष्कार का सबसे पहला नियम दिया है, नास्तिको वेद निंदका साधु भी बहिष्कार्यो। एक श्लोक आया, सा साधु भी बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदका। जो वेद निंदक है तो साधुओं को चाहिए कि उसको वो बाहर कर देवे। फिर कहा शूद्र के लिए, ब्राह्मण के लिए, कि अगर कोई व्यक्ति 3 दिन गायत्री नहीं जपता, यज्ञ नहीं करता, संध्या नहीं करता और वो यज्ञोपवीतधारी है, द्विज है, तो उसको द्विज से बहिष्कार कर दो, उसे शूद्र में रख दो। तो जनेऊ हटा दो उसका। जनेऊ तो हटा ही गया, वो 3 दिन उसने संध्या नहीं की है, 3 दिन हवन नहीं किया है, गायत्री नहीं जपा है, ठीक है, प्रमाद करता रहा, तो वो द्विजों की दृष्टि से वो शूद्र है, वो दंड के योग्य है। उसका जनेऊ हटेगा, दोबारा वो क्षमा करेगा, प्रायश्चित करेगा, फिर दोबारा से ये जनेऊ पहना जाएगा, तब ऐसे लिया जाएगा। संभवतः ऋषि दयानंद जी भी इस बात को सत्यार्थ प्रकाश में कहीं लिखे हैं, बहिष्कार की बातें। बहिष्कार तो अनिवार्य है, जो भी नियमों को फॉलो नहीं करेगा, गांव का नियम है, देश का नियम है, वर्ण का नियम है, उनका फॉलो नहीं करेगा तो क्या करना पड़ेगा, बहिष्कार करना पड़ेगा। आज के समय में आप किसी का बहिष्कार नहीं कर सकते। जब तक हमारे देश में बहिष्कार की परंपरा थी तब तक देश सुधरा हुआ था। जैसे हमारे अंतर्जातीय विवाह नहीं था, निम्न वर्ण की कन्या उच्च कुल में विवाह तो कर लेगी, परंतु उच्च कुल की कन्या निम्न वर्ण में विवाह नहीं करती थी, क्योंकि वो वर्ण संकरता के अंतर्गत आता था। ये तो मनुस्मृति सम्मत था। फिर हमारे अंतर्जातीय विवाह का निषेध हुआ। उसके बाद जो व्यभिचार दोष हैं या गौ हत्या है, ये कोई मनुष्य की हत्या कर दी गई है और वो इनोसेंट था, तो उस पर हत्या का अपराध लगता था, पाप मानते थे और पंचायतें लगा करती थी और उसको क्या करते थे, गांव से बाहर कर देते थे। रोटी बेटी का व्यवहार उससे बंद हो जाता था। तो उसके कारण से क्या होता था, सामाजिक व्यवस्थाएं जो हैं बनी रहती थी। कोई गांव में शराब नहीं पिएगा, कोई गांव में मांसाहार नहीं करेगा। ये उत्तर की बातें, दक्षिण की बातें नहीं कर सकते हम, पश्चिम की बातें नहीं कर सकते। जो अपने हिंदी भाषी राज्यों में जो व्यवस्थाएं रहीं वो व्यवस्थाएं हमें याद हैं। उसके कारण से क्या था कि जो मर्यादाएं थी वो बाकायदा बनी हुई थी। अब तोड़ने का आपको खुली छूट दे रखी है और आप करिए। अगर आपको गांव वाले मारते हैं तो कानून तुम्हारी रक्षा करेगा। विवाद शुरू होता है वो है क्रय विक्रय। कोई वस्तु बेची गई है या खरीदी गई है, उसके विवाद पर है। कृत्वा विक्रिय वा किंचिदस्य हानुषयो भवेत् सो अंतर्दशा तद
द्रव्यम दध्याच्यव आददीत वा। किसी भी वस्तु को खरीदकर अथवा बेचकर जिस व्यक्ति को मन में पश्चाताप अनुभव हो, वह क्रेता 10 दिन के भीतर उस वस्तु को यथावत लौटा दे अथवा विक्रेता वापस ले ले। परिणतु दशाहस्य न दद्यान नापि दापयेत आददानो ददच्चैव राज्या दंडः शतानिषट। परंतु 10 दिन के बीतने के बाद ना तो वापस दे और ना वापस ले। इस अवधि के बीतने पर यदि कोई वापस लेने का विवाद करे या वापस देने का विवाद करे तो राजा उस पर 600 पर्ण का जुर्माना करे। तो अब कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए फ्रस्ट्रेशन में आकर के या शुरू मूड बन गया तो मोबाइल बेच दिया, ज्वेलरी बेच दी, गाय बेच दी है और भूमि बेच दी है। बाद में लगा कि यार नहीं बेचना चाहिए था, 10 दिन के अंदर होना चाहिए। हाँ, आपको लगा कि नहीं बेचना चाहिए था, गलत डिसीजन रहा, तो व्यक्ति को पश्चाताप हो रहा है तो वो उस व्यक्ति के पास जाए कि भाई मेरा मन उसके लिए गवाही नहीं करता, ये वस्तु आप हमें वापस कर देवें और उसका जो मूल्य आपने लिया था, आपने हमको दिया था, वो आप ले लेवें। तो ये तो बेचने पर और खरीदने पर भी है कि हमने कोई चीज़ खरीद ली है और हमको लगा कि हमारे पैसा जो है फालतू गया है, ये वस्तु हमारे उपयोग में नहीं है, तो हम क्या करें, उस वस्तु को वापस कर दें, भाई हमें ये नहीं चाहिए। तो ये जो इसकी अवधि रखी है वो 10 दिन की है। जैसे आजकल अमेजोन ने रखा है ना 7 दिन का, अच्छा है, 7 दिन का रखा है उसने कि भाई आप हमारे यहाँ से चीज़ें खरीदो, अगर समझ में आए तो रखो, नहीं आए तो वापस ले लो। पर ये एक तरफा है खरीदने का, बेचने का नहीं है। तो यहाँ तो बेचने का भी है, आपने बेच दी है, आपको गिल्टी फील हो रहा है, आपको लगता है कि नहीं बेचनी चाहिए थी, या आपने खरीद ली है, तो इसके कारण भी कई विवाद हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं ना। व्यक्ति ने अपना मन बना उसका स्वयं का, खुद ने बेच दिया और परिवार वालों ने ऑब्जेक्शन उठाए, तुमने क्यों बेच दिया, उसके कारण घर में तांडव होगा। अब क्या करोगे आप? अब उस व्यक्ति के पास आपने वस्तु बेची, वो कहेगा मैं तो दुगनी रेट लूँगा वापस करने के, तो वो तनाव बढ़ता है ना, झगड़े बढ़ते हैं, तो वो उस प्रकार का ही विवाद ना हो। तो ये बात इन्होंने महर्षि मनु जी ने रखी। 10 दिन की अवधि दी है, 10 दिन के भीतर आप उसको ले दे लेवे, और 11वें दिन अगर आप ये करते हैं तो 600 पर्ण आपको दंड भुगतना पड़ेगा। तो इसमें ये भी हो कि भाई अगर दोनों की सहमति है तो कोई बात नहीं, बेचने वाला और खरीदने वाला तो सहमति से ही होता है ना। नहीं जैसे 11वें दिन हम गए वापस करने और विवाद होगा तो नहीं, बेचने वाले ने एक्सेप्ट, सहमति है तो अलग विषय, विवाद हुआ तो विवाद हुआ तो, विवाद पर है। 10 दिन का तो नियम है, 10 दिन तक रिफंडेबल है। अच्छा विवाद हुआ तो 10 दिन के अंदर में दोनों को दोष लगेगा, 10 दिन तक नॉन रिफंडेबल है। हाँ हाँ वो बेची चीज़ वापस ली जा सकती है, खरीदी चीज़ वापस ली जाती है। नहीं भी लेता है ना 10 दिन के अंदर में, नहीं लेता है, अगर वो 11वें दिन करता है, उसने कहा जी इसकी समयावधि पूरी हो गई है, आपने बेची थी, मैं इसको वापस नहीं दूंगा, आपने खरीद ली, मैं वापस नहीं लूँगा, तो वहाँ पर आएगा विवाद। तो फिर जो व्यक्ति है जिसने मान लो बेची है और वो कह रहा है जी मैं बेचना नहीं चाहता, तो बेचने वाले पर जुर्माना होगा, खरीदने वाले पर नहीं होगा। जो ऑब्जेक्शन उठाएगा उस पर जुर्माना लगेगा, चाहे वो खरीदने वाला हो या बेचने वाला। 10 दिन के बाद जो ऑब्जेक्शन उठाएगा, और 10 दिन में ही कोई ऑब्जेक्शन उठा लिया तो 10 दिन में तो है ही ना नियम, 10 दिन के भीतर तो आप ले दे सकते हैं, हाँ हाँ। ली हुई चीज़ को दे सकते हैं, दी हुई चीज़ को ले सकते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में कोई एक ही दिन में नहीं लेता, नहीं हम वो तो लिखा हुआ होता है, बिछा हुआ माल वापस नहीं होगा, 1 घंटे के अंदर में नहीं लेते। हाँ ऐसा होता है। यस्मिन् कृते कार्ये यस्य हानुशयो भवेत् तमनेन विधानेन धर्मे पथि निवेशयेत्। जिस कार्य के करने के बाद करने वाले व्यक्ति के मन में पश्चाताप अनुभव हो, उसको राजा पूर्वोक्त 10 दिन के विधान के अनुसार धर्म युक्त मार्ग और न्याय के अनुसार परिवर्तित कर देवे। तो उसको परिवर्तित कर दे जो उन्होंने दिया है। तो अब ये व्यवस्थाएं कितनी अच्छी थी पहले की, और आज की व्यवस्था में कितना परिवर्तन आ गया है। तो ये विवाद के कारण बता रहे हैं, इतने में ही मर्डर हो जाते हैं। आजकल तो अगर आप पूछ भी लो तो बोलेगा खरीदना पड़ेगा। हाँ भाई लेनी है तो बात कर, टाइम खोटी मत कर लेनी है तो बात कर, ऐसा होता है। अब पालक स्वामी की चर्चा है, जो पशु आदि धन है उसका जो स्वामी है, उसका जो विवाद है। पशुषु स्वामीनाम चैव पालानाम च व्यतिक्रमे विवादम सम प्रवक्ष्यामि यथा वद्धर्म धर्म तत्वतः। अब मैं पशुओं के विषय में
पशु मालिकों और चरवाहों में मतभेद हो जाने पर जो विवाद खड़ा हो जाता है उसके धर्म तत्व को कहेंगे। दिवा वक्तव्यता पाले रात्रो स्वामिनी तदग्रहे योग क्षेमे अन्यथा चेतु पालो वक्तम व्यतामियात। स्वामी द्वारा पशु चरवाहे को सौंप दिए जाने पर दिन में यदि पशु कोई हानि करता है या पशु की हानि होती है तो चरवाहे पर आक्षेप या दोष आएगा। रात्रौ तदग्रहे स्वामिनी, रात को स्वामी के घर में पशुओं को सौंप देने पर स्वामी को दोष आएगा। अन्यथा चेतु, अन्यथा यदि दिन रात में पूर्णतः पशु सुरक्षा या देखभाल का उत्तरदायित्व चरवाहे पर हो तो उस स्थिति में पालः वक्तव्यताम यात, चरवाहा ही पशु विषयक दोष का भागी माना जाएगा। गोपाः क्षीर भृतो यस्तु सा दुहात दशरथो वराम गोस्वामी अनुमते भृत्य सा स्यात् पाले भृते भृति। जो चरवाहा स्वामी से वेतन न लेकर दूध लेता हो वह नौकर प्रथम 10 गायों में जो श्रेष्ठ गाय हो उसका दूध गोस्वामी की अनुमति लेकर दूह लिया करे। भरण पोषण का व्यय न लेने पर दूध ही चरवाहे का पारिश्रमिक है। तो 2 बातें यहाँ पर आई हैं। भारत कृषि प्रधान देश रहा है और हमारे यहाँ पशुओं की संख्या सर्वाधिक रही थी। मनुष्य कितना धनवान है इसकी गणना पशुओं से होती थी। विवाह जब करते थे तो ये देखते थे कितनी जोड़ी बैल हैं, उससे पता चलता था कि ये कितनी बड़ी भूमि का स्वामी है। तो बैल और गाय ये समृद्धि के सूचक रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो चोरियां होती थी वो गौधन की होती थी और गौधन के कारण जो है बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे। भारत में स्त्री और गाय हमेशा से अस्मिता का प्रतीक रहे हैं और सर्वाधिक युद्ध इन्हीं 2 के कारण हुए हैं। भूमि के कारण युद्ध तो निकृष्ट माने गए हैं, बहुत कम हुए हैं सीमा विवाद को लेकर के युद्ध, लेकिन अस्मिता को लेकर के सर्वाधिक युद्ध रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर गाय का जो विधान है वो यहाँ पर कराया गया पशुओं का विधान है। जो भी ग्राम्य पशु हैं जिनको गांव के लोग पालते हैं, अब चरवाहे को ड्यूटी दे रखी भाई तू चरा, अब उसकी उपस्थिति में उसकी ड्यूटी है उसमें किसी भी पशुधन को, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, हाथी है, गधा है, बकरी है, भेड़ है, जो भी ग्राम्य पशु हैं उनको कुछ भी हानि पहुंचती है तो उसका जिम्मेदार चरवाहा होगा। और यदि वो रात्रि को स्वामी के पास आ चुका है और फिर रात्रि को पशु को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वामी की होगी। ये बिल्कुल वैसे ही है कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर गाड़ी ले गया है, अब गाड़ी में डेंट पड़ गया है, एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी ड्राइवर की है। और मालिक है तो मालिक की है, अगर मालिक चला रहा है तो मालिक की जिम्मेदारी है। अब गाड़ी ड्राइवर ले गया है, उसने कहीं पार्क कर दी है और वहाँ पर कुछ ऐसी घटना घट गई कि शीशा टूट गया है, कोई गाड़ी पर स्क्रैच लगा दिया है, पर वो किसके सुपुर्द थी गाड़ी? ड्राइवर के थी, तो उसकी जिम्मेदारी ड्राइवर की है। और अगर मालिक के यहाँ पार्क की हुई है उसके घर में, वहाँ पर कुछ होता है तो मालिक की जिम्मेदारी है। ऐसे इसको समझ लें, क्योंकि आज के टाइम में धन हमारा क्या है? गाड़ियाँ हैं। पहले के टाइम का धन जो था वो पशुधन था, क्योंकि आवागमन तो उन्हीं से होता था। दूसरी बात जो यहाँ पर कही है कि चरवाहे की जो वेतन है, अगर वो दूध ले लेता है तो दूध में उसकी वेतन निकल करके आ जाती है। कोई पशु स्वामी है, उसके पास मान लीजिए 10 गाय हैं, जैसे गिर गाय है, साहिवाल है, थारपारकर गाय है, बड़ी बड़ी गाय होती हैं जिनका 15-15, 20-20 लीटर दूध होता है। वो छांट ले एक गाय को जो सबसे अच्छी हो, गाय को छांट ले, उसका जो दूध है वही उसकी वेतन है। अगर वेतन नहीं लेता तो, और वेतन लेता है तो दूध ना ले। 10 गाय है तो एक गाय छांट लो, और कितना चाहिए? 2 का ले लेगा, एक का ही लेगा ना, और कितना चाहिए? सही, वो तो वेतन के रूप में ले रहा है ना। वेतन के रूप में दूध लेगा, दूध का प्रयोग कर ले, बेच। 10 गाय में एक का लिया तो 20 गाय में नहीं, वो तो इतना ही होगा ना। प्रथम 10 गायों में जो श्रेष्ठ हैं उनमें से ले लेवे, जो श्रेष्ठ हैं 10 गाय चुन ले, उनमें से ले लेवे। एक गाय व्यक्ति का पूरा घर चलाने में समर्थ है ना। गाय का गोबर भी है, गौमूत्र भी है, सारी चीज़ें हैं। आज भी तो कितना सारा गाय के आधार पर कार्य चल रहा है। आज देखो गाय का काम कितना महंगा है। गायों पे 1 गाय, 20 गायों पे 2 गाय, इस तरह से नहीं है। ऐसा नहीं है, एक एक पर ले ले, क्योंकि पहले इच्छाएं कम थी। जितने कार्य में पहले लोगों की इच्छाएं कम थी, आज लोगों की इच्छाएं अधिक हैं।
इसलिए क्या होता है, बहुत सारा धन होता है ना, उतने में भी घर नहीं चलता। अगर हम पिछले 20 वर्ष का ही देख लें तो 20 वर्ष पहले भी 2,000 रुपये में काम चल जाता पूरे परिवार का। उसी परिवार का आज 2 लाख में भी काम नहीं चलता। क्यों? पहले इच्छाएं कम थी, अब इच्छाएं अधिक हैं। पहले प्रतिस्पर्धाएं कम थी, आज प्रतिस्पर्धाएं ज़्यादा हैं। पहले भोग का भाव कम था, आज भोग का भाव ज़्यादा है। तो आप ये सोचो इससे कि एक गाय एक व्यक्ति का घर पालन कर सकती है। ये अर्थापत्ति से अर्थ निकलेगा कि एक गाय से एक गृहस्थी का काम चल जाएगा, और आज भी चलाने में समर्थ है। अगर व्यक्ति के हाई फाई खर्चे ना हो तो एक गाय जो 10-15 लीटर दूध देती है एक टाइम, उसकी गृहस्थी बहुत अच्छे प्रकार से चलेगी। 70-80 रुपये लीटर जो है दूध जाएगा, 1000, 1200, 1500, 2000 रुपये लीटर घी जाएगा, और फिर छाछ है, दही है, मक्खन है, जो भी चीज़ें बनाने हैं उत्पाद उससे बन जाएंगे। फिर गौमूत्र भी बिक्री होगा, गोबर भी बिक्री होगा, उससे वो उपले बना लेवे, धूप बत्तियाँ बना लेवे, साबुन बना लेवे, क्या नहीं कर सकता, खाद बना ले, मतलब बनाना कम पड़ जाएगा, इतना पर्याप्त उससे आवक हो जाएगी उसकी, एक परिवार के लिए, एक गृहस्थी के लिए, छोटे परिवार के लिए। नष्टम विनिष्टम कृमि भी स्वहतम विषमे मृतम हीनम पुरुषकारेण प्रदद्यात पाल एवतु। यदि कोई पशु खो जावे, सर्प आदि कीड़ों के काटने आदि से मर जावे, कुत्ते खा जाएं, विपत्ति में फंसकर या ऊंच नीच स्थानों में गिरने से मर जावे, चरवाहे के द्वारा पुरुषार्थ न करने के कारण या उपेक्षा के कारण पशु नष्ट हो जावे, तो चरवाहा ही उस पशु का देनदार है। अब गांव में पशु रहते हैं, उनको चराने के लिए जंगल की ओर जाते हैं, और चरवाहा सो गया, और कोई भेड़िया है, हिंसक पशु है, शेर है, वो उसको खा गया, तो इसमें गलती किसकी है? खाई में गिर गया, कोतर में गिर गया, कुएं में गिर गया पशु, और चरवाहा सो गया, या कहीं बेर खा रहा है, आंवले तोड़ रहा है जंगल में, फलों का अपना आनंद ले रहा है और भूल गया, तो उसकी जिम्मेदारी भी चरवाहे पर है। कोई चोर है, चोर चुरा के ले गया, उसकी जिम्मेदारी भी चरवाहे की है। यानी चरवाहा अपनी ड्यूटी को ठीक से निभाए। हिंसक पशु यदि मार के खा जाए तो उसकी जिम्मेदारी तो उस पर नहीं होनी चाहिए। है क्यों नहीं है? आप ऐसी जगह लेके क्यों जा रहे हो? पशु चारागाह भारतीय व्यवस्था में भी अलग है और पहले भी अलग था। सब जगह गोचर भूमि है, सब जगह चारागाह बना रखी है। आजकल चारागाह खत्म हो गए हैं, आजकल गोचर भूमि नष्ट हो गई है, पर ये परंपरा तो नष्ट नहीं हुई ना। हमारे यहाँ तो परंपरा रही है, गाय तो हमारा मुख्य धन है, पशु तो हमारा मुख्य धन है, तो उनको चरने के लिए पर्याप्त भूमि होती थी, अच्छे वन होते थे। उस वन में हिंसक पशु नहीं होंगे, हिंसक पशुओं का वन अलग होगा। आज भी जो नेशनल पार्क होते हैं जहाँ पर हिंसक पशु होते हैं, उसकी बड़ी बड़ी बाउंड्री कर देते हैं। तो क्या पहले के लोग अनाज नहीं खाते थे? वो ऐसी प्रोटेक्शन नहीं रखेंगे? फिर तो विचार करना चाहिए। यानी ये है कि आलस से प्रमाद ना करें, आलस से प्रमाद ना करें। कृष्ण जी भी गाय चराते थे, पूरा ध्यान रखते थे। विद्युष्य तो हृदम चौरैर्न पालो दातुम अर्हति यदि देशे च काले च स्वामिना स्वस्य संशति। यदि घोषणा करके और बालात चोर पशु को ले जाए, और यदि चरवाहा देश काल के अनुसार यथाशीघ्र अपनी ओर से स्वामी को इसकी सूचना दे देवे, तो चरवाहा उस पशु का देनदार नहीं है। यानी वो एक्टिव है। कोई चोर आ गए और चोर चुरा करके ले जा रहे हैं, ज़बरदस्ती लेकर के जा रहे हैं, तो पहले तो वो प्रयास करेगा खुद ही छुड़ाने का। जब उसको लगेगा मैं समर्थ नहीं हूँ, तो वो उसकी सूचना अपने स्वामी को देगा कि उक्त चोर हैं, वो लेके गए हैं, तो फिर इसका देनदार व्यक्ति नहीं है। कर्णो चरमचा वालांश वस्ति स्नायु च रोचना पशुसु स्वामिनाम दद्यान मृते श्वंकनि दर्शेत। पशुओं के स्वयं मर जाने पर चरवाहा उस पशु के दोनों कान, चमड़ा, पूंछ आदि के बाल, मूत्र स्थान, नशें, चर्बी, इन चिन्हों को दिखा दे और स्वामी को उसको सौंप देवे। देखो सबूत दो। चरवाहा पशु को लेकर के गया चराने के लिए, कई पशुओं को लेकर चला गया, 10, 20, 50, 100 जो भी हैं। उसने कहा, स्वामी ने कहा कि एक पशु की कमी है, मेरे 98 पशु थे, 97 आए हैं, एक कहाँ है? उसने कहा जी वो तो मर गया। मर गया वो तो? अच्छा मर गया है, तो ला भाई कुछ अवशेष लेकर के आ। तो यहाँ पर कहा है कि उसकी पूंछ लेके आ, कान लेके आ, चमड़ा लेके आ, कुछ तो लेके आ, बता सबूत के तौर पर कि ये है उसका, तो मान लेंगे। और अगर तू सबूत के तौर पर लेकर के नहीं आया है, मतलब तूने कुछ गड़बड़ की है।
तो ये इतना ध्यान रखा गया है। अजाविके तो समृद्धे वृके पाले त्वनायति याम प्रसह्य वृको हन्यात पाले तत्किल विषम भवेत। बकरी और भेड़ भेड़ियों या अन्य हिंसक जानवरों के द्वारा घेर लिए जाने पर यदि चरवाहा उन्हें बचाने के लिए यत्न करने ना आए तो जिस बकरी या भेड़ को आक्रमण करके जबरदस्ती भेड़िया मार जाए तब चरवाहा उसका दोष होगा, वही उसका देनदार होगा। तो ये बात भी हो गई है। तासाम चेत वृद्धानाम चरंतीनाम मिथो बने यामोत्पुल्लत्य वृको हन्यान्ना पारस्तत्र किलविषि। चरवाहे ने यदि घेरकर बकरियों और भेड़ों को संभाल रखा है और उनके वन में परस्पर झुंड बनाकर उनके चरते हुए जिस बकरी या भेड़ को एक घात लगाकर भेड़िया या कोई हिंसक पशु मार जाए तो वहाँ चरवाहा दोषी नहीं होता, देनदार दोषी होता है। वो तो व्यवस्थित करके रखा हुआ है, झुंड बना करके प्रोटेक्शन के साथ और अच्छे स्थान पर ले जा करके पशुओं को चरा रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति है जो वहाँ घात लगाए बैठा है और फिर अगर वो किसी पशु की हिंसा करता है तो चरवाहा इसमें देनदार नहीं, क्योंकि वो तो काम ठीक कर रहा था। अब पशुओं पर इतनी चर्चा है, अन्य चीज़ों पर इतनी चर्चा नहीं है, यानी पशुओं के लिए कितना महत्व दिया गया वहाँ। धनुशतम परिहारो ग्रामस्य स्यात् समन्ततः सम्यापातास्त्रयो वा अपि त्रिगुणो नगरस्य तु। पशुओं के बैठने व घूमने फिरने के लिए प्रत्येक गांव के चारों ओर 100 धनुष अर्थात 400 हाथ तक अथवा 3 बार छड़ी फेंकने से जितनी दूरी जाए वहां तक और नगर के पास इससे 3 गुना खाली आरक्षित भूखंड रखा जाए। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर में पशुओं के घूमने के लिए, फिरने के लिए, चरने के लिए जगह होनी चाहिए। कितनी जगह होनी चाहिए? तो कहा 100 धनुष यानी 400 हाथ तक। 400 हाथ यानी 400 हाथ का मतलब आप 400 फुट तो मान लो, 400 फुट तो मान लो, एक हाथ में 1.5 फुट होता है तो 600 फीट हो गया। 600 फीट की लंबाई, तो चौड़ाई भी अंडरस्टूड है। इतनी लंबाई चौड़ाई पशुओं को घूमने फिरने के लिए होनी चाहिए गांव में। हाँ, अथवा 3 बार छड़ी फेंकने से जितनी दूर जाए, छड़ी है, डंडा है, 3 बार फेंकना है, यानी पहली बार फेंका फिर उसे उठाओ, फिर दूसरी बार फेंको आगे, फिर और उठाओ, फिर और आगे फेंको। 3 बार छड़ी फेंकने से, हाँ, एक बार में 100 फीट तो चला ही जाएगा, 100 फीट 200 फीट चला ही जाएगा। बस जितना जाए तो उसके वर्ग मीटर के आधार पर उनके लिए जगह गांव में घूमने फिरने के लिए होनी चाहिए, चरने के लिए नहीं, घूमने फिरने के लिए, पशुओं के लिए। और नगर के पास इससे 3 गुनी खाली भूमि आरक्षित रखें। नगर में 3 गुनी मतलब 600 स्क्वायर फुट गांव में रख रहे हैं, 1800 स्क्वायर फुट भूमि गांव में, नगर में उसके लिए रखें। ये गौचर भूमि नहीं है और घूमने के लिए। पशु जितना घूमेगा फिरेगा उतना स्वस्थ रहेगा, और पशु एक खूंटे पर जितना बंधा रहेगा उतनी उसकी आयु कम हो जाएगी, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। क्योंकि पशु जो है स्ट्रॉन्ग बनता है एनवायरनमेंट से। अगर उसे एक जगह पर रख देंगे तो उस प्रकार का एनवायरनमेंट उसे नहीं मिलेगा। इसलिए आप देखना, जो घरों में बंधी हुई भैंसें, गाय हैं, वो स्वस्थ नहीं रहती, उनको बार बार चिकित्सा की अपेक्षा होती है। और जो पशु घूमता फिरता रहता है उसकी चिकनाई बनी रहती है। इनको तो शैम्पू लगाना पड़ता है, अन्य अन्य चीज़ें लगानी पड़ती हैं, तब वो पशु जो है चमकता है। लेकिन जो घूमता हुआ पशु है वो चमचमाता रहता है, हृष्ट पुष्ट रहता है, तंदुरुस्त रहता है। ना उसके घुटनों में दर्द होता, ना हाथों में दर्द होता, कुछ दर्द नहीं होता, ना बैठने में तकलीफ होती उसे घूमते हुए को। और जो एक जगह है 10 बाई 10 के कमरे में रह रहा है, 10 बाई 20 के कमरे में रह रहा है, या गौशाला बना रखी है, वहाँ बैठा है 24 घंटे, तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है, उसे चिकित्सा की अपेक्षा अधिक होती है। तत्र परिवृतम धान्यम विहिंस्यो पशवो यदि न तत्र प्रणये दंडम नृपति पशुरक्षिणम। उस पशु स्थान के समीप किसानों द्वारा बिना घेरा या बाड़ बांधे खेतों की फसल की यदि पशु हानि कर दें तो राजा उस विषय में चरवाहे को दंड ना दे। जो मान लीजिए 600 स्क्वायर फुट ज़मीन है या 1800 स्क्वायर फुट ज़मीन है पशुओं के लिए जो आरक्षित करी गई है, अगर किसानों के द्वारा उस ज़मीन से लगा करके खेती करी गई है, लेकिन उसकी कोई बाड़ नहीं करी है, कोई मेड़ नहीं करी है, लेकिन एक सीमा रखी है। सीमा तो है, लेकिन आपने कुछ बनाया नहीं है, बाउंड्री नहीं बनाई है। अगर पशु उसमें घुस जाता है तो पशु और पशु का स्वामी दंड का भागीदार नहीं है। क्यों होगा? आप करो अपना प्रोटेक्शन,
और आपने हमारे पास में भूमि क्यों रखी हरी भरी? पशु है, पशु का तो धर्म है, खाएगा। पशु का तो धर्म है, बिल्कुल। वृत्तिम तत्र प्रकुर्वीत यामुष्ट्रो न विलोकेत छिद्रम चा वरेत सर्वम स्व सुकरम मुखानुगम। उस पशु स्थान में जिससे ऊंट उसके ऊपर से धान्य को ना खा सकें उतनी ऊंची वाड़ या घेरा बनाए और उसमें कुत्ते तथा सूअरों का मुंह भी ना जा सके, ऐसे सब तरह के छिद्रों को ना रहने दे, रहे हों तो उनको बंद कर देवे। तो जो इस प्रकार से प्रोटेक्शन करना है कि ऊंट जो है ऊंचाई वाला है, उसका सिर ऊंचा होता है, गर्दन उसकी बड़ी होती है, तो वो भी कुछ खा ना सके उस फील्ड में। हाँ, इतनी ऊंचाई बनावे। और कुत्ते और जो सूअर होते हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो कोई छिद्र ना रखें जो उससे प्रवेश कर जाएं। तो ऐसे मजबूत बना करके रखें, घेराबंदी बना करके रखें ताकि असुविधा ना हो। कोई तुम्हारा डिपार्टमेंट अलग है, इनका डिपार्टमेंट अलग है। इतनी सारी चर्चाएं हैं। क्षेत्रे परिवृत्ते ग्रामीण तीये अथवा पुनः सपाला सत दंडार हो विपालान वारेत पशुन। वाड़ से युक्त पशुओं के आवागमन के रास्ते में, खेतों में या गांव या नगर के समीप वाले पशु स्थानों से पशुओं द्वारा नुकसान पहुंचाने पर चरवाहा 100 पण दंड का भागी है, किंतु यदि वे पशु यों ही घूमने वाले अर्थात बिना पालक के हों तो उन्हें केवल वहाँ से हटा देवे। अब चरवाई भूमि से पशु गांव की ओर आ रहे हैं या नगर की ओर आ रहे हैं, रास्ते में उन्होंने देखा कि पड़ोस के खेत में पर्याप्त हरियाली है और उसकी बाकायदा बाउंड्री वॉल कर रखी है, कुछ बाड़ कर रखी है, मेड़ बना रखी है, और फिर अगर वो पशु वहाँ उजाड़ करता है तो जो चरवाहा है अथवा पशु का स्वामी है वो दंड का भागीदार होगा, क्योंकि खेत वाला कंप्लेंट करेगा, बोले मेरा चारा खा गया, अनाज खा गया, फसल खा गया। तो चरवाहा भागीदार है और मालिक भागीदार है। और यदि उसका कोई धनी नहीं है, कोई स्वामी नहीं है, तो पशु को मारना नहीं है, केवल हटाना है। होता क्या है, व्यक्ति क्रोध में आकर के कुल्हाड़ी मार देते हैं, लठ मार देते हैं पशुओं में। बोले ना, ग्राम में पशु है, मारो मत। मार नहीं सकते पशुओं को, क्यों? वो तो पशु, उनमें बुद्धि है क्या? वो हिंसक तो है नहीं, शाकाहारी है और आपका मित्र है, आपके लिए सहयोग करने वाला है, तो पशुओं को मार नहीं सकते। आप हटा दो, जैसे हटाना चाहें, डंडे के डर से जिस प्रकार भैंसे आप हटा सकते हैं हटा दो, पर आप मार नहीं सकते। पशु है, पशुओं को मारा जाएगा क्या? पशु को मारा नहीं जाएगा, मतलब ऐसी व्यवस्था रखी है। क्षेत्रेषु अन्येषु तु पशु संपादम पर्णम अर्हति सर्वत्र तु सदो देय क्षेत्रिकस्येति धारणा। उपरोक्त श्लोक में वर्णित खेत आदि से भिन्न स्थानों में यदि पशु नुकसान कर दे तो चरवाहा या मालिक जिसकी देखरेख में वह नुकसान हुआ है उसको 125 पण दंड होना चाहिए। जहाँ अधिक या पूरा खेती नष्ट कर दिया हो तो उस खेत वाले को पूरा हर्जाना देना होगा। ऐसी न्याय व्यवस्था है। मतलब पशु का स्वामी है, चरवाहा है, और उसने अपने पशुओं को कंट्रोल में नहीं रखा और किसी की फसल नष्ट कर दी, सब्जी नष्ट कर दी, थोड़ी नष्ट की है तो उसे थोड़ा दंड, और पूरी खेती साफ कर दिया है तो पूरा का पूरा 100% भरपाई देनी पड़ेगी, उसको हर्जाना देना पड़ेगा। क्षेत्रस्यात्ये दंडो भागात् 10 गुणो भवेत् ततो अर्धदंडो भृत्यानाम अज्ञानत क्षेत्रिकस्य तु। स्वामी किसान की लापरवाही के कारण पशुओं द्वारा चर जाने पर अन्न की जो हानि हुई हो तो राजा को देकर से 10 गुना दंड उस किसान पर होना चाहिए। यदि किसान की जानकारी के बिना उसके नौकरों से खेत का नुकसान हो जाए तो उससे आधा और 5 गुना दंड किसान पर होना चाहिए। अब किसान है, किसान ने खेती करी है और उसने ध्यान नहीं दिया है और फिर नष्ट होता है तो भाई तुम्हारी गलती है, तुम दंड के भागीदार हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खेती कर रहे हो और आप मेड़बंदी ना करें, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी खेती नष्ट होती है तो ये भी तो प्रजापति का हनन हो गया ना। कई प्राणियों को, मनुष्यों को अन्न मिलने वाला था और आपकी मूर्खता के कारण, सजगता ना होने के कारण से क्या नहीं मिला है, फसल नष्ट हो गई है। तो पशुपालक यानी जो खेत का स्वामी वो इसके लिए जिम्मेदार है। अन्न महत्वपूर्ण है, अन्न से ही तो प्रजा चलेगी, इसलिए भाई ध्यान रखो। तो पशु वाले भी ध्यान रखें और खेती वाले भी ध्यान रखें। एतद् विधानम आतिष्ठेत धार्मिका पृथ्वीपति स्वामिनाम च पशुनाम च पालनाम च व्यतिक्रमे। तो धार्मिक राजा, स्वामी, पशु और चरवाहा, इनमें कोई मतभेद या विवाद उपस्थित हो जाने पर उपरोक्त विधान का जो निर्णय है उसके अनुसार व्यवहार करें। तो ये एक तरह से उस समय की बीमा थी।
हाँ जी, हाँ जी। उस प्रकार की फसल बीमा मान लीजिए, पशुओं की बीमा थी, ऐसे मान करके चले। और पशुओं को लेकर के इतने सारे श्लोक आए हैं, यानी वो महत्वपूर्ण था, क्योंकि हमारा मुख्य व्यवसाय क्या रहा? पशुपालन और कृषि, यही था। व्यापार तो बाद का था। व्यापार कितने लोग करते थे? व्यापार करने वाले लोग कम थे, परंतु पशुपालन और कृषि करने वाले सर्वाधिक हुआ करते थे। और ये वैश्यों का कार्य था, वैश्य वर्ण का कार्य है, तो इसलिए इतनी सारी चर्चाएं उन पर आई हैं। ठीक है, चलिए अब आगे जो सीमा संबंधी विवाद हैं उनको फिर पढ़ेंगे। वो विवाद आएगा 10वें नंबर का विवाद। विराम करते हैं। ओ